नमस्कार, मैं कान्हा प्रजापति। आज मैं ऐसे टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया है और वो प्रश्न सबके लिए बहुत लाभदायक है। उसमें उन्होंने पूछा कि आप बहुत सारे उपाय बताए हैं, क्या इसका कोई उपाय है। उन्होंने पूछ लिया कि परिवार आज टूट रहा है, इसका कोई उपाय है और परिवार टूट क्यों रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे हम दो हैं, हमारे भी दो हैं, लेकिन किसी में बोलचाल नहीं है, आपस में मतभेद है, तो परिवार क्यों टूट रहा है। तो इसका जो जवाब है, देखिए, परिवार टूटने का कारण, पहले का जो समय था उसमें एक मुखिया होता था परिवार में, और वह मुखिया के नीचे सब उसकी छत्र छाया में पलते थे। तो वहाँ पर वो चाहे सही करे गलत करे, सुख दुख सब में उसके साथ खड़े रहते थे। और आज क्या हुआ है, आज का टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है और आज के समय में कोई मुखिया नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी पिता को अपने पुत्र से बात करना है तो वो भी अपने पत्नी का सहारा लेता है कि बेटे से तुम बोलो, कहीं मेरे बोलने से नाराज ना हो जाए। और पुत्र को कुछ पिता से कहना है तो वो अपनी माँ का सहारा लेता है कि माँ बोलो, नहीं तो कहीं पिताजी नाराज ना हो जाए। अब आप सोचिए कि जिस घर में पिता और पुत्र में बातचीत ना होती हो, वहाँ पर शांति कैसे रह सकती है। शांति का वही वहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है। आजकल आप इंग्लिश के दो शब्द सुने होंगे, हाउस और होम। हाउस, आज सब पूरे घर जो है ना वो हाउस हो चुके हैं, होम नहीं रहे। जैसे गेस्ट हाउस होता है, गेस्टों का रूम, आप जाइए मेहमान की तरह, आपको जगह जगह पर टाइम टाइम पर नाश्ता मिल जाएगा, वहीं अंदर नहाइए धोइए मंजन ब्रश सारा कुछ वहीं करिए। सुबह टाइम हुआ ऑफिस का और आप ऑफिस निकल लेते हैं, फिर आप शाम को आए सीधे अपने कमरे में चले गए। मनोरंजन के लिए आप टीवी खोल लिए और टीवी देख लिए, हो गया। आपको ये चीज़ थोड़ा सा भी नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, वो सुख दुख उनका क्या है क्या नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि आज परिवार दुखी है, परिवार में भेदभाव हो रहे हैं। और भेदभाव इस समय जो हमारी विदेशी कंपनियां भी हैं वो भी परिवार में भेदभाव कर रही हैं। यहाँ तक कोई सोचता नहीं है, वो जॉब देते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमारे जो भारत का शासन है वो भी विदेशी कंपनियों को बुला रहा है। परिवार बिगड़ने से दूसरों को फ़ायदा हो रहा है। विदेशी कंपनी, भाई अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो एक टीवी से काम चल जाएगा, एक फ्रिज से काम चल जाएगा, एक गेस्ट रूम है उससे काम चल जाएगा, सारा कुछ एक बर्तन से काम चल जाएगा। लेकिन जब आपका परिवार अलग होगा तो टीवी अलग चाहिए, फ्रिज अलग चाहिए, कूलर अलग चाहिए, वेटिंग रूम, ड्राइंग रूम, सारे रूम अलग अलग चाहिए, फ्लैट चाहिए। तो उसमें विदेशी कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है, आप परिवार आपका टूट रहा है बराबर। और जिस घर का परिवार एकजुट नहीं रहेगा वह कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा तो माताओं का हाथ होता है। जो आज एक सिस्टम लागू हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप, कि आप किसी के संबंध में भी रह सकते हैं। पत्नी को या बेटी को इतनी आज़ादी दे दी गई है कि उनको कहते हैं किसी के भी साथ वो रह सकती है, शादी करने के बाद भी दूसरे पति के साथ रह सकती है। ये जो रूल लागू हुआ है हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसमें नारी को इतना बढ़ावा दे दिया जा रहा है कि वह परिवार का विखंडन कर दे रही है। उसको परिवार का विखंडन वहीं से हो जाता है। आप सोचिए कि जिस घर की नारी यहाँ वहाँ घूम रही हो, वो परिवार कैसे सुखी रह सकता है।
और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अहम हिस्सा होता है घर में नारी का। नारी परिवार की आत्मा होती है। जैसे पूरे शरीर में आत्मा अगर जिसकी खुशी है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। कहते बहुत आत्मा दुखी है आज, तो जिस घर की नारी दुखी रहे या इधर उधर भागती रहे उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकता है। पहले की माताएं थी करवा चौथ का व्रत रखती थी कि यही पति मुझे अगले जन्म में भी मिले, लेकिन हाँ ये मानते हैं थोड़ा सा कि मन ही मन प्रार्थना कर लेते होंगे कि सुधर के मिले, लेकिन कभी ये नहीं बोलती थी कि ये ना मिले। और आज का ज़माना तो ये हो चुका है कि एक पति जीवित है, दूसरे पति के साथ है। इससे परिवार में भेदभाव हो रहा है। आज मेरी बात कुछ महिलाओं को बहुत बुरा लग रहा होगा, कुछ माताओं बहनों को, लेकिन मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ और सत्य ही बोलूँगा आज भी। मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आपके घर में ऐसा हो तो क्या आप सुखी रह सकते हैं? आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। मैंने एक भाषण सुना था थोड़ा सा, उसमें अमेरिका का था। हमारे यहाँ के जो है भारत के एक RSS के थे, वो भाषण दिए। एक पति और पत्नी, मतलब एक महिला और पुरुष थे, दोनों बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, अंदर चाय पी रहे थे। उनके बच्चे जो है बाहर खेल रहे थे, तो दो आपस में बाहर के बच्चे लड़ाई करने लगे और फिर वो महिला भागते हुए गए, उनको कुछ समझाया बुझाया अपना, और समझाने बुझाने के बाद उसका पति पूछा क्या हुआ जी, क्यों आप भागते हुए गई थी, क्या हुआ बच्चों के साथ? कहा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बात है। अरे पति ने कहा बताओ तो सही। उसने बताया, थोड़ा सा इंग्लिश में बताया, समझ लीजिएगा। योर चिल्ड्रेन माई चिल्ड्रेन बीटिंग अवर चिल्ड्रेन। भाई अमेरिका के थे तो इंग्लिश में बात कर रही थी ना, तो इसका मतलब आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। आपके बच्चे और मेरे बच्चे हमारे बच्चों को पीट रहे थे। अब आप यहाँ पर सोचिए, मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चों को पीट रहे थे। इसका मतलब क्या है? वो महिला जो थी ना, जो रूल लागू हुआ है लिव इन रिलेशनशिप वाला, वो उसी से आई थी। जहाँ से आई थी ना, वहाँ भी एक दो बच्चे लेके आई, और जो ये देवता महाराज थे इनके भी एक आध दो बच्चे थे, वो देवी जी के भी जब आए तो एक आध दो इनसे भी हुए, तो आपस में मारपीट किए। पहले की महिलाएं थी एक पति छूट जाने पर कहीं जाती नहीं थी, और आज लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और अगर साफ सी बात है, अगर आप एक पति हैं तो अपनी पत्नी को टाइम दीजिए। अगर आप अपनी पत्नी को समय देते हैं तो वो आपके साथ रह सकती है। आप एक बेटे हैं तो अपने माँ बाप को समय दीजिए। अगर आप अपने माँ बाप को समय देते हैं तो भगवान आपको समय देगा। आप बिजनेस के चक्कर में, अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में अगर आप माँ बाप को भूल रहे हैं तो ये समझ लीजिए भगवान आपको भूल जाएगा और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये चाहे आप उससे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप का विशेष ध्यान देते हुए उनकी सेवा में रहें। और उनकी सेवा अगर आप करते हैं तो आपका परिवार भी सुखी रहेगा, क्योंकि आप जब सुखी रहेंगे तो आपका परिवार और सब सुखी रहेंगे। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी, जैसे आज अगर ऐसा चलता रहा ना, तो जो आज छोटे बच्चों को लिए स्कूल में मिड डे मील चला रहे हैं ना, आने वाले समय में जगह जगह पर बुढ़े मील चलाना पड़ेगा फिर सारे बुजुर्गों के, क्योंकि जो वो बच्चे हैं वो बाहर निकल जाएंगे, माता पिता का ध्यान नहीं देंगे, तो उनको तो बुढ़े मील चलाना ही पड़ेगा। इसलिए उनसे भी निवेदन है कि इस रूल्स पर पाबंदी लगा करके परिवार को सशक्त बनाएं।